बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। मैं आप सबके लिए आज ऐसी वीडियो लाई हूँ जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो ये है कि आप सबके लिए ये वीडियो 9th और 10th इस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मैं आप सबको इस्लामियत के पेपर की प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए जो मुझे जिस मार्कर की ज़रूरत है वो ये है 605। आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखें मेरे पास 605 मार्कर है जिसको मैं यूज़ करते हुए आपको इस्लामियत के पेपर की प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आके वीडियो को देखें। जो ये मार्कर मैंने ली है ये 605, ये देखिए ये मास्टर कलम मार्कर है 605 जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगी, पाकिस्तान में ही मौजूद है। अगर नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि ये इजीली हर शॉप से मिल जाती है। 605 मार्कर, ठीक है। तो आज हम इसी से ही अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन करेंगे। तो जी बिना वक्त को ज़ाया किए हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो जी जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि आज हम आयात का तर्जुमा लिखेंगे, उसका तरीका सीखेंगे। तो जी हम आयात का तर्जुमा लिखना स्टार्ट करते हैं। देखें मेरे पास यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ है, ठीक है। आपको ब्लैक अगर आपके पेपर्स में अलाउ है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ रहने दें, क्योंकि किसी बोर्ड में ये यूज़ होती है और किसी में नहीं यूज़ होती। तो हम ब्लू से ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है हिस्सा दोम, क्योंकि जो हिस्सा अव्वल है वो हमारा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में चला जाता है, ठीक है। ये देखें हिस्सा दोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। जितनी देर में मैं इसकी हेडिंग्स दे रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। हिस्सा दोम, उसके बाद हमने जो सवाल नंबर है वो लिखना है। तो सवाल नंबर की हेडिंग मैं ब्लैक से दे रही हूँ। ब्लैक अलाउ होता है हर किसी बोर्ड में, जिसमें नहीं है तो आप उसमें मत अलाउ करें, ठीक है, यूज़ करें, सॉरी। सवाल नंबर 4 है हमारा, ये देखें कट वाली साइड से हम यूज़ करेंगे। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 इसकी हमने हेडिंग दे दी है। और अब हम लिखेंगे आयात का तर्जुमा, ठीक है। उसकी हमने हेडिंग देनी है, वो मैं दे रही हूँ 605 मार्कर से। देखें ब्लू मार्कर से अब मैं दूँगी, ठीक है। अगर आपको अलाउ है ब्लैक तो यूज़ करें, अदरवाइज़ रहने दें। देखिए मैं लिखती हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, ये देखें, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आयात का आप मुझे कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो की सजेस्ट दें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हैं, मैं वही कोशिश करूँगी बनाऊँ। तो आयत का तर्जमा हमने लिख लिया है। अब हम जो आयत है हमारी वो लिखेंगे जी। तो जब भी हमने आयत लिखनी है वहाँ पे चॉइस दी होती है कि 3 में से 2 आयत लिखनी है, ठीक है। तो आपने देखना है कि जौन सी आयत आपको सबसे अच्छी आती है वही लिखनी है। और हाँ,
फ़र्ज़ करिए आपको आयत नंबर 2 आती है, तो आपने उसकी 2 जो है ना 2 की उसकी भी हेडिंग देनी है। अगर वो हेडिंग नहीं दोगे तो चेकर को पता कैसे चलेगा कि आपने कौन से नंबर वाली आयत लिखी है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप सबसे पहले आयत नंबर लिखें। ये देखिए जैसे कि मैं लिख रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा शायद ऐसे। मैंने फ़र्स्ट वाली आयत लिखनी है, मुझे वो ज़्यादा बेस्ट आ रही है। मैं सोच रही हूँ मैं पहले वही लिखूँ। तो देखिए मैंने सबसे पहले 1 लिख लिया है कि मुझे पहली आती है। अब मैं वो आयत लिखूँगी। अगर आपको पूरी आयत नहीं आती तो आप उसको क्या से कहते हैं, सॉरी, पूरी आयत जो है ना आप नहीं लिख सकते, तो आप उसका कुछ हिस्सा लिख लें। जैसे मैं लिख रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह। ज़बर ज़ेर आप ना लगाएं, क्योंकि इससे आप हो सकता है आप गलत भी लगाएं तो वो पेज भी नीचे गिर जाए तो आपको उससे भी गुनाह मिलेगा। इसलिए अच्छा है कि आप ज़बर ज़ेर के बगैर ही लिख दें तो बेस्ट रहेगा, ताकि गुनाह ना खरीदें। ये देखिए जी। तो ये देखिए मैंने जैसा कि लिख ली है। अगर आप पूरी नहीं आयत लिखना चाहते तो आप मेरी तरह लिख सकते हैं, दरमियान में डॉट लगा के, और लास्ट पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप ज़ेर ज़बर मत लगाएं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि गुनाह से बच सकें। हाँ, अगर आपको ज़बर ज़ेर अच्छी आती है तो फिर आप लिखें, बेशक लिखें। तो अगर आपको डाउट है तो आप ना लिखें। ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। जैसे मैं आप सबको कह रही थी, खुद से मिस्टेक हो गई है। हाँ जी। तो जी नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है तर्जुमा। हम क्या लिखेंगे? तर्जुमा। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। तर्जुमा, ये देखें, ये राब्ता के डॉटेज लगा दिए हमने, ठीक है। अब हम जो है ना इसका तर्जुमा लिखेंगे। तर्जुमा आपने कैसे लिखना है कि जो है ना ये वाली लाइन जहाँ से हमने छोड़ा है बिल्कुल उसके साथ से हमने स्टार्टअप कर लेना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तर्जुमा लिखने के लिए जो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंक यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़लाँ इंक लें, फ़लाँ पेन लें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी आपको राइटिंग अच्छी लगे। मुझे ये अच्छी लगती है, बहादुर ईको का पेन है। पियानो और डॉलर वालों का भी पेन होता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ अब आपने तर्जुमा कैसे लिखना है। तो हम तर्जुमे का स्टार्ट करते हैं। इंक भी आप किसी तरह की यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मैं ये तर्जुमा लिख रही हूँ, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो घंटी वाला बटन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक और बात कि हमारे इस चैनल फातिमा हैंड राइटिंग ट्रेनर पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड राइटिंग कोर्स कराया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप सब भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारा इसी वीडियो के कमेंट में जो है ना आप यस टाइप करें और ये भी लिखें कि आप सीखना चाहते हैं। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद लाइव क्लासेस आपको हैंड राइटिंग सिखाई जाएगी। देखें इस दौर में इतना महंगाई का दौर है, आपको फ्री में कोई भी एक नुक्ता नहीं देगा। अगर आप स्कूल जाते हैं, एकेडमी जाते हैं तो फ़ीस पे करके जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे समर वेकेशंस में आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड राइटिंग कोर्स लाई हूँ ताकि आप सब इससे फ़ायदा उठाएं।
आप मेरी इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि आपके थ्रू कोई भी फ़ायदा उठा सके। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोग हैंड राइटिंग सीखें। तो उन्हीं वीडियो के कमेंट में या फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप यस टाइप करें और ये भी लिखें कि हमने सीखना है, ठीक है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा या फिर मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, हैंड राइटिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस आपका बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपको हैंड राइटिंग से रिलेटेड आप होमवर्क सेंड करेंगे, फिर आपका चेक किया जाएगा, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको भी हाईलाइट किया जाएगा। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो देखे बातों बातों में हम यहाँ पे भी पहुँच गए हैं, हमने तर्जमा तकरीबन पूरा कर लिया है। देखिए आपने तर्जमा इस तरह लिखना है। यहाँ पे मक्खियाँ बहुत है, इसको भी इग्नोर कीजिएगा, पीछे जो शोर आ रहा है उसको भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं, शोर वगैरह आता रहता है, ठीक है। खुश ये देखो, और ये देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी राइटिंग आ चुकी है, कितना प्यारी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। तो जी हम नेक्स्ट जो है वो करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था 3 आयात होती हैं, उनमें से 2 आपकी चॉइस होती है, कोई भी 2 आप कर सकते हैं। देखिए हमने 1 कर ली है। अब मैं तो जी अब हम नेक्स्ट जो है इसकी आयत लिखते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने कैसे लिखनी है। वो भी बिल्कुल इसी तरह ही लिखनी है, लेकिन उसमें ये है कि आपने यहाँ पे फ़र्स्ट वाली जो है जब हमने फ़र्स्ट आयत लिखी थी तो हमने फ़र्स्ट की हेडिंग दी थी, ठीक है। तो अब हमने करनी है, फ़र्ज़ करें मुझे 3rd वाली आती है तो हमने पार्ट नंबर 3rd लिखना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो चेकर को पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा है, ठीक है। ये देखें, ऐसे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए मैंने लिख ली है, ये देखें ये आयत मैंने लिख ली है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ना करके दिखा दूँ। ये देखें हमने जो है ना आयत नंबर 2 लिख ली है। आगे ये जैसे मैंने ये लिखी है ना, मैंने आपको मिसाल दी। अगर आप पूरी नहीं लिख सकते तो डॉटेड भी लगा सकते हैं, अगर पूरी लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं। ज़बर ज़ेर ना लगाएं तो बेस्ट रहेगा, गलती हो जाती है, ठीक है। अगर आपसे गलती नहीं होती तो आप लिखें वेल एंड गुड। फिर हमने तर्जमे की हेडिंग यहाँ पे देनी है, फिर आगे हमने जैसे मैंने ये सारा लिखा है वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सारी प्रेजेंटेशन है इसको लाइनिंग करके दिखाती हूँ। तो जी ये देखें मैंने लाइंस लगा के आपको मैं दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट्स में लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे होनी चाहिए। आप भी सेम इसी तरह ही प्रेजेंटेशन करें, ठीक है। लाइंस भी आप बिल्कुल इसी तरह ही लगाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइंस लगाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप हमारे हैंड राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट में येस टाइप करें। बहुत जल्द हम हैंड राइटिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विद लाइव क्लासेस विद होमवर्क चेकिंग विद व्हाट्सएप ग्रुप विद फ्री सर्टिफिकेट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें, इसके साथ शामिल हों। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करें और ये भी लिखें कि आप लिखना चाहते हैं। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके हैंड राइटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द हम इस कोर्स का स्टार्टअप लेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।